सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। शुद्ध उपयोग और विशुद्धि में क्या अंतर है? शुद्ध उपयोग और विशुद्धि अलग चीज है। विशुद्धि में कषाय की मंदता होती है। उपयोग शुद्ध को जब विषय बनाता है तो वह शुद्ध उपयोग कहलाता है। विशुद्धि भावना है। यूं मानो हमारे भगवान के दर्शन करने का बहुत विशुद्ध भाव है। एक भगवान के दर्शन कर रहा है और एक दर्शन करने की भावना है। तो विशुद्ध भाव जो है मिथ्या दृष्टि का भी हो सकता है। सम्यक दृष्टि से भी ज्यादा विशुद्धि मिथ्या दृष्टि की भी हो सकती है, सम्यक दृष्टि से भी ज्यादा, लेकिन शुद्धि नहीं हो सकती। शुद्ध उपयोग जो है वह नियम से वीतरागी मुनिराजों को ही होता है। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक में सभी पात्र बनाए जाते हैं, परंतु नंदा और सुनंदा का पात्र क्यों नहीं बनाया जाता है? आप दूसरे की माँ को माँ कह सकते हो कि नहीं? दूसरे की मामी को मामी कह सकते हो कि नहीं? लेकिन दूसरे की पत्नी को क्या क्या दिखाओ देखे थे। व्यवहारिकता है, नहीं बन सकती। दूसरी बात है, जो एक बार तीर्थंकर की पत्नी बन जाएगी वह पुनः विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि संकल्प पूर्वक सारे जितने संबंध हैं ये भावनात्मक हो सकते हैं, लेकिन पति पत्नी का संबंध भावनात्मक नहीं है। उसका गठबंधन जुड़ाव से ही होता है। किसको बनाएंगे? मान लो तुम्हारी पत्नी को नंदा सुनंदा बना देंगे, फिर वो तुम्हें से नहीं बन सकती, और तुम्हें छोड़ करके बने तो नहीं बन सकती। मान लो तुमसे डाइवर्स करे कि ठीक है आज से हम तुम्हें छोड़ते हैं, हम भगवान की पत्नी बना तो दूसरे को जो छोड़ करके आई है वो भगवान की पत्नी नहीं बन सकती, और कुंवारी है वो भी भगवान की पत्नी नहीं बन सकती। वो पद एक ऐसा पद है, एक संबंध, दुनिया में एक संबंध ऐसा है जिस संबंध की स्थापना नहीं होती, जिस संबंध को हम दूसरे में आरोपित नहीं कर सकते, उस संबंध से कोई दूसरे व्यक्ति से हम संबोधित नहीं कर सकते। इसलिए नैतिक, व्यवहारिक, कानूनन, धार्मिक सभी दृष्टियों से वो पद। और दूसरी बात है, प्रतिष्ठा में उस पद की कोई भूमिका है ही नहीं। क्या भूमिका बताओ? नंदा सुनंदा नहीं रही तो क्या वो तीर्थंकर नहीं बन पाएंगे? ऋषभदेव की नंदा सुनंदा थी, लेकिन महावीर स्वामी की माँ तो चाहिए, माँ के बिना तो कोई नहीं होगा। माँ बाप तो सबके चाहिए, लेकिन पत्नी सबकी चाहिए मोक्ष के लिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। बिना पत्नी के भी 5 भगवान जो हुए, पंच बाल्यति हुए, तो उसका पंच कल्याणक से स्थापना से कोई भी किंचित मात्र भी सरोकार नहीं है, किंचित मात्र भी, कि उनंदा सुनंदा के बिना पंच कल्याणक का यह पद अधूरा रह जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। कभी कभी किन्हीं प्रतिमा जी के दर्शन करने पर एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है, लेकिन किन्हीं प्रतिमा जी के दर्शन करने पर वह भाव नहीं होते, जबकि प्रतिमा एक ही तीर्थंकर की होती है। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी मूर्ति का भी ऐसा नेचर होता है, कभी कभी उनमें ऐसी स्थितियां नेचुरल पड़ी रहती हैं। कंचन और कांच एक से चमकते हैं, लेकिन आकर्षण नहीं बना पाते। मूर्तियां चूंकि भक्तों के द्वारा बैठा ली गई हैं, मूर्तियां चूंकि पर्दों से हुई है, अर्थात सब एक समान हो ऐसा कोई नियम नहीं है। और कभी कभी हमारे अंदर खुद परिणाम ऐसा हो जाता है, तो अच्छी मूर्ति के प्रति हमारा परिणाम कम हो
और जो उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं उससे ज़्यादा हो। कल ही बताया था ना कि 2 मूर्ति रखी हैं, एक मूर्ति तुमने बैठा ली है, एक दूसरे ने बैठा ली। तो आप अपना जब अभिषेक करने जाओगे तो जो तुमने बैठा ली है उसके प्रति थोड़ा ज़्यादा भाव आएगा, तो वो परिणाम भी हमारा कारण बनता है मोह कर्म। नमोस्तु गुरुदेव, कृपया अपने आप को खुश रखने का कोई मंत्र बताएं। जो दूसरों को खुश रखेगा वो खुश रहेगा, जो दूसरों को दुख देगा स्वयं दुखी होगा। खुशी बांटोगे खुशी फलेगी, दुख बांटोगे दुख फलेगा। तुम क्या बांटते हो 24 घंटे? तुम दुनिया को खुशियां बांटो, तुम दुनिया को खुशी रखो। तुम प्रयास करो कि हम किसी भी व्यक्ति को सुबह से शाम तक खुशी खुशी बांटेंगे, मैं अपने कारण से किसी को दुखी नहीं करूँगा। तो यही मंत्र अपने आप को सुखी करने का है। तुम्हारी हर क्रिया किसी न किसी को दुख दे रही है, हर क्रिया से तुम्हारे लोग परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि तुम्हारे अपने खुद तुमसे परेशान है, तुम्हारे माँ बाप तुमसे परेशान है, तुम्हारा परिवार तुमसे परेशान है। तो ऐसी परेशान करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। सुखी रहने का सबसे बड़ा मंत्र है, जो संसार को सुखी रखने का भाव करता है वह संसार सुखी हो या ना हो वो स्वयं जरूर सुखी हो जाता है। यही मंत्र। नमोस्तु गुरुदेव, जब गुप्त अपराध खुलता है तो पुण्य का उदय होता है या पाप का? अपराध करते समय पाप का उदय चल रहा था या पुण्य का? इस समय अपराध कर रहा है उस समय पुण्य का उदय है, तभी तो वो अपराध कर पा रहा है। और अपराध जब खुल जाता है तो पाप का उदय है, तभी तो खुल गया। नहीं तो पुण्य का उदय में ही अपराध करता है। जितने अपराध होते हैं सब पुण्य कर्म के उदय से ही होते हैं, लेकिन जब खुलते हैं तो पाप कर्म का उदय आता है बराबर। नमोस्तु गुरुदेव, खान पान और दान के प्रति जैन धर्म में बहुत सतर्कता बरती जाती है, लेकिन आज का युवा इन बातों को नहीं मानता। तो समाज को हम कैसे सही मार्ग पर लाएं? कृपया समाधान दीजिए। कुछ बिगाड़ रहा है, कुछ तुम बिगड़ रहे हो। तुम्हें भी तो वही हॉस्टल चाहिए जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों मिलते हैं। अभी ऐसी बात नहीं है। 50% यदि तुम चाहो तो बच सकते हो अपने आप को, अपने बच्चों को। अरे ऊंचे स्कूलों की तो छोड़ो, छोटे स्कूलों में भी तुम उन्हीं स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हो जहाँ का सारा खान पान नॉन वेज है। और उस समय स्थिति तुम नहीं संभाल पाते। सबसे ज्यादा कॉन्वेंटों में जैनियों के बच्चे पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा। और उनको मालूम है कि यहाँ का मैनेजमेंट सारा मांसाहारी है, छोटे छोटे स्कूलों में। अरे कम से कम 12th क्लास तक बच्चे को इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ संस्कार में कि इतने साल पढ़ने के बाद कुछित का ज्यादा कभी ऐसी हॉस्टल मिल भी जाएगा तो वो उस भोजन को एक टाइम खा के रह जाएगा, लेकिन वो ऐसा गंदा भोजन नहीं करेगा। नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान में जैन समाज की लड़कियां दूसरे समाज में विवाह कर रही हैं, जिसमें उनके माता पिता की भी सहमति है। तो क्या समाज वालों को उनके प्रति कोई नीतियां नहीं बनानी चाहिए जिससे ऐसा ना हो? समाज है, समाज को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अब एक्शन लेवे कौन? आज दूसरे की बिटिया का तुमने एक्शन ले लिया और कल पदाधिकारी खुद ही की बिटिया भग गई तो क्या करोगे? हो रहा है। स्थितियाँ ऐसी बनती जा रही हैं कि हर बाप गर्दन उठा के आज जीने की हिम्मत नहीं कर रहा है। दूसरों के संबंध में थोड़ी गर्दन उठाई नहीं और दूसरे दिन फिर वो ऐसी गर्दन झुकाना पड़े कि भैया आप क्या बात है। तो स्थितियां बहुत बिगड़ती जा रही हैं। अपनी बारी जब आती है ना
तब व्यक्ति सोचता है कि ये गलत है, ये सही है, कोई बात नहीं, चलता है। ऐसा हमारे साथ। और जब दूसरे की गलती हो जाए तो नहीं साहब, हमने 2 दिन पहले सुनाया था ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, उसको जूतों की माला पहनाओ। और स्वयं की आ जाए तो नहीं, फूलों की माला पहनाना चलाना चाहिए। आज स्थितियां विकट हो गई, पंचायतें निष्पक्ष नहीं रही। समाज निष्पक्ष नहीं रहने का मूल कारण है कि हर व्यक्ति डरा हुआ बैठा है कि जो कदम हम दूसरे के लिए उठा रहे हैं, कहीं वही कानून कल मेरे ऊपर भी लागू हो सकता है। उस समय क्या करोगे, क्या स्थिति बनेगी? इन सब चीज़ों पर विचार करने के लिए आज का जो वातावरण बन गया है, उसमें यही है, दीपक को जितना हाथ लगाओ, बच जाए तो बचा लो, अन्यथा भुजना तो है ही। नमोस्तु गुरुदेव, आपने बताया था कि मरण भी एक महोत्सव है, तो कृपया बताएं मृत्यु महोत्सव कैसे है और हम भी ऐसा क्या करें कि हमारा मरण भी महोत्सव में बदल जाए। मृत्यु महोत्सव इसलिए है क्योंकि हमारा जो जीवन का अंत है, यदि समस्त प्रकार के कषायों से, राग द्वेषों से रहित होता है, तो हमारा ये मरण बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे उससे अच्छा मिलने वाला है। आपको यदि पुराना कपड़ा जो फट जाता है उसको उतारने को कहा जाए और नया कपड़ा तुम्हारे सामने रख दिया जाए, तो तुम पुराना कपड़ा उतारने में आनाकानी करोगे कि उत्साह दिखाओगे? उत्साह दिखाएंगे। तो ज्ञानी पुरुष जानता है कि ये शरीर अब मेरा कोई काम का नहीं है, ना तो संयम धारण कर रहा है, ना कुछ धर्म करने दे रहा है, कुछ नहीं, ये शरीर बेकार हो गया। और इसके प्रति हम मोह तोड़ करके यदि करेंगे तो हमें नया ऐसा शरीर मिलेगा जो हम बहुत धर्म ध्यान आदि कर सकेंगे। इसलिए मृत्यु को महोत्सव का रूप देने के लिए हमें सारी तैयारी करना है। मरना नहीं है, मौत आ जाए तो रोना नहीं, मरने का भाव नहीं करना, लेकिन मौत आ जाए तो हमें रोना नहीं है, क्योंकि मौत एक इतनी अच्छी चीज है जो बिना बुलाए आती है। बिना बुलाए जब भी मौत आएगी, कुछ ना कुछ नया पुरस्कार देगी, और बुलाने पर जो मौत आएगी वह हमारा सब कुछ छीन लेगी। इसलिए मौत को बुलाना नहीं, और मौत आ जाए तो रोना नहीं, यही सबसे बड़ा महोत्सव है। नमोस्तु गुरुदेव, हमें भी ऐसा मूल मंत्र दीजिए जिससे हम अपने जीवन की प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में बदल सकें। जादू का अर्थ ही होता है जो अपने जीवन को उस दिशा की तरफ मोड़ दे जिस मोड़ने के लिए संसार को सोचना पड़े। परमार्थ में दृश्य में अदृश्य की कल्पना करना सबसे बड़ा जादू है। अभी प्रातःकाल प्रवचन जादू का ही चल रहा है। वो भगवान में ताकत कहाँ है जो मूर्ति में भगवान के दर्शन कर लें। सबसे बड़ा जादू भक्त के पास है, वो मूर्ति में भगवान के दर्शन कर लेता है। वो जादू कहाँ है भगवान में कि उनका वो स्वयं नाम की माला फेर के स्वयं में कार्य कर लें, और उनके नाम में कितना जादू है। दुनिया उनके नाम की माला से अपने काम कर लेती है। तो यही है, अब जादुओं के लिए तो खुद अपने मन को, अपने परिणामों को एक इस प्रकार का मोड़ना पड़ेगा। अपने अधिकार, मैं कौन हूँ, मेरा अधिकार क्या है, बस जो तुम हो, जो अधिकार हैं उन अधिकारों को ही चमत्कृत करो। हम भगवान बन के चमत्कार दिखाएंगे नहीं, हम भक्त बन करके चमत्कार दिखाएंगे। गोल्ड मेडल किस क्लास में लेना है? जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसमें, या जिसमें कोई दूसरा पढ़ रहा है उसमें? जिसमें पढ़ रहे हैं। दूसरे की क्लास में गोल्ड मेडल नहीं लेना है, अपनी खुद की
क्लास में रहना। तो हर पद पर चमत्कार है, हर पद पर जादू है। जो जिसको मानता है, मान लीजिए तुम गृहस्थ हो, तो गृहस्थ में कम शक्ति नहीं है। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो मुनियों के पास नहीं है, गृहस्थ में है। मैंने कहा ना, मैं अपने चरणों पर कितनी गंधोदक डालूं, वो कभी गंधोदक नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। मैं अपने कमंडल से गंधोदक बना के और कहूँ लो भाई लो, मैं गंधोदक बांट रहा हूँ, गंधोदक बांट रहा हूँ, कुछ नहीं, वो गंधोदक है ही नहीं। और वही जब भक्त अपनी श्रद्धा से उन्हीं चरणों पर जल ढालता है तो वो गंधोदक बन जाता है। अब ये जादू की छड़ी किसके पास है? भक्तों के पास। मेरे पास नहीं है। चरण मेरे हैं, पैर मेरे हैं, लेकिन वो जादू, कहा था ना कि भगवान अपने खुद का नहा करके कहे, लो मैंने नहा लिया, आप लोग गंधोदक ले लो। हाँ, काय का गंदा कर दिया जल। और वही भक्त जब भगवान का निहन करता है तो गंधोदक बन जाता है, दूर हो जाता। तो अपने जहाँ जो जिस पद पर है उसके अधिकार समझें और उस अधिकारों की शक्तियां प्रकट करें, उन अधिकारों की शक्तियों का उपयोग करें। हमें जब ये गॉड गिफ्ट मिली है कि हमारे हाथ से डरा हुआ जल गंधोदक बन सकता है, तो उस शक्ति को हम इतना रिस्पेक्ट दें, इतना रिस्पेक्ट दें, और उस शक्ति के साथ हम अपने आप को इतना भाग्यशाली माने, ओ प्रभु मेरे पास भी एक कला है। और बस उस शक्ति को करते समय, उस समय व्यक्ति अपने आप को भाव विभोर तद्रूप हो जाता है, चमत्कार हो जाता है, जादू हो जाता है। जितने चमत्कार भगवान ने तो कोई चमत्कार दिखाए नहीं, मुझे तो है नहीं। भगवानों के जितने चमत्कार दिखाए किसी ना किसी भक्त नहीं दिखाए। नमोकार मंत्र में चमत्कार दिखाया, नमोकार मंत्र ने क्या चमत्कार दिखाया? किसने दिखाया? अंजन चोर ने दिखाया। और भी जितने चमत्कार दिखाए, अग्नि जल हो गई, भगवान ने दिखाई, एक भक्त ने दिखा दिया। सिंहासन हो गया, किसने कर दिया सिंहासन? किसने? भगवान ने, भक्त ने, एक भक्त ने कर दिया। तो हमारे पास बहुत अधिकार हैं, उन अधिकारों को बस हमें एक आह्लाद के साथ, चमत्कार के साथ स्वीकार करना है। हर क्रिया जादू बन जाएगी। सुधा समाधान